अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान ने फाइनली अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विन कर लिया है। गद्दाफी स्टेडियम में मैच था। क्राउड मैं कहती हूँ बेहतरीन, इतनी खूबसूरत शाम, मौसम भी इतना खूबसूरत, और ऊपर से जब लोग आए और वहाँ पे पाकिस्तान ने मैच विन भी किया और बेहतरीन पाकिस्तान टीम की जानिब से खेल नजर आया। बहुत सी गलतियां थी। वही बात है कि जब पूरी टीम मिल के यूनिटी दिखाती है, खेलती है, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम जो है मैच विन करती है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे आएंगे, जहां पे पाकिस्तान टीम की गलतियां थी। पहली बॉल पे ही साहिबजादा फरहान जो हैं आउट हो जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था वो, कि वो हल्का से ऐसे करते हैं, बॉल के रोकने की जानिब जाते हैं, लेकिन कैच हो जाती है। जो उनके नए बॉलर हैं बाटले, वो उनकी विकेट लेती है। लेकिन पहले जैसे ही साहिबजादा फरहान आउट होते हैं, एक सरप्राइज होता है पाकिस्तानी फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जो जो लोग मैच देख रहे थे, कि वन डाउन पे आते हैं जिस सलमान अली आगा। एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जिस डिसीजन में आपको कामयाबी मिल रही है, जाहिर सी बात है वो आपके लिए बेहतर फैसला है। और इस पहले मैच में भी यही चीज़ देखने को मिली। लेकिन जहां तक बात आती है बाबर आजम की, कि बाबर आजम को 2 डाउन भेज दिया गया। चौथे नंबर पर बाबर आजम ने बैटिंग की है। लेकिन मैं यहाँ पे बात मजीद करना चाहूंगी कि मैं मैच के बाद देख रही थी, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बाबर को अगर चौथे नंबर पे खिलाना है, मतलब कि बाबर की टीम में जगह नहीं बनती। मतलब वो लोग जो कि बाबर के नाम पे अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, अपने आप को इतना नुमाया करके बैठे हैं, और वही लोग मैच के बाद ये बात कर रहे हैं। आई थिंक अगर बाबर नीचे भी आके बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपकी पोजीशन या नंबर चेंज हो गए तो दैट्स नॉट अ बिग डील, या फिर एक तूफान नहीं आ गया। लेकिन वही बात है कि आपने हर अपनी बात में, अपनी हर वीडियो में आपने बाबर को जरूर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह एडजस्ट करना है, ताकि आपकी वो वीडियो चल जाए। खैर, वैसे मैं बाबर की मैं पहले बात कर ही देती हूँ, कि बाबर ने जो बैटिंग की है, शुरू में बहुत स्लो खेला, फिर एक शॉट लगाई, फिर छक्का लगाया, साथ ही एक बॉल के बाद आउट हो गए। तो मुझे लगता है शायद बाबर को भी जरूरत है कि आप तेज खेलें, और जिस बॉल पे बाबर आउट हुए, वो शायद बाबर को नहीं जरूरत है कि आप रिवर्स शॉट खेलें। अगर वो ट्राई कर रहे हैं, और हर कोई ये भी बात कर रहा है कि नॉट हिज शॉट, भाई ठीक है उसकी शॉट नहीं है, लेकिन अगर वो ट्राई कर रहा है क्योंकि आगे उससे मेगा इवेंट खेलना है, तो जरूरत है कि आप इन्हीं बायलेटरल सीरीज में खुद को बेहतर करें, अपने अपने अंदर जो है अपनी शॉट्स में, या फिर जिस लिहाज से आपको जरूरत है इंप्रूवमेंट करने की, तो आप करें। लेकिन ये क्या बात है कि भाई उसके शॉट नहीं है, उसको ये नहीं लगाने चाहिए, आप उसको मत सिखाएं, ही नोस बेटर। लेकिन हम लोग मजबूर है, आदत से हमने बाबर को कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ कहना जरूर है। साइम अयूब की और सलमान अली आगा की बैटिंग पे आऊंगी। बेहतरीन पार्टनरशिप कम टाइम के लिए लगी, लेकिन हाँ, दोनों जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक विकेट गिरने के बावजूद भी उस तरह की क्रिकेट खेली जिसकी पाकिस्तान टीम को अशद जरूरत थी। एक कॉन्फिडेंस दिया शुरू में आके, बाकी प्लेयर्स को बताया कि ये कंडीशन है, इस तरह यहाँ पे आप खेल सकते हैं, आप पेसर को यहाँ पे इस तरह हिट करें, ये एरिया है, ये बाउंड्रीज हैं जहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको वहां से रन्स मिलेंगे। और खैर वही चीज हुई है। हाँ, लेकिन जिस बॉल पे साइम अयूब आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद वो गलत निकल के खेलने चले गए थे, क्योंकि उनका बैट बाहर की तरफ था। जो शॉट थी वो सामने गई, क्योंकि एज हुआ था। अगर वही जो शॉट थी अगर उनकी उस साइड पे लग जाती, लॉन्ग ऑन वाली साइड पे, तो शायद वो शॉट कंसीडर हो जाती, क्योंकि मिडल होना था। लेकिन वहां पे खैर वो काफी अनलकी रही। लेकिन बॉलिंग में भी छा गए हैं। खैर, मैं मजीद बात करती हूँ सलमान अली आगा पे, कि उन्होंने भी आके अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्ट्राइक रेट था 144 का, 39 उन्होंने की है, जिसमें 4 छक्के लगाए उन्होंने। और शायद ये वो सलमान अली आगा नजर आए जो कि रेड क्रिकेट में आते हैं, क्योंकि आगा ने जो पहले मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ, उसमें 15 बॉल्स पे आई थिंक 40 किया था, या कितनी बॉल्स पे उन्होंने 40 रन कुछ बनाए थे, 44 या 40। तो शायद उस मैच के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है, और मुझे लगता है शायद यही जो चीज़ है उनको आगे वाले मैचेस में लेके चलनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप है, एक अलग से प्रेशर होगा। बट आप यही कोशिश करें कि आपका जो अपनी मतलब एक है, आप जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, अपना 100% दें क्रीज पे आके, तो आपको किसी तरह की मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर चाहे दुनिया का बेहतरीन बॉलर आपके सामने आ जाए, फिर चाहे बुमराह आ जाए। जिस तरह साहिबजादा फरहान जो इनको छक्के लगाते हैं, वो ये नहीं देखते कौन सा बॉलर। आपने कभी ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखने कि आगे मेरे आगे कौन है, आपने वो करना है जो कि आप हैं। बाबर आजम पे खैर हमने बात कर ली है। फहर जमान पे बात करेंगे, कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि फहर जमान को अब अपनी जगह छोड़ के किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए, हवाजा नाफे को मौका देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच के बाद आप इस तरह के कमेंट्स और फीडबैक देखते हैं। तो मुझे लगता है शायद फहर जो है एक सीनियर प्लेयर है, उनकी पाकिस्तान टीम को भी ज़रूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से पहले आप मेन प्लेयर्स को बिठा दें, चाहे वो बाबर है या फहर जमान है।
आपको ज़रूरत है इन प्लेयर्स की, क्योंकि यही जो है आप पाकिस्तान टीम का या फिर किसी भी टीम में अगर आप देख लें सीनियर प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, अगर आप छोटे टीम्स के खिलाफ बायलेटरल सीरीज में छोटे प्लेयर्स को या फिर नए प्लेयर्स को मौका दे के आप उनको फिर आगे मेगा इवेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक मेगा इवेंट है या फिर आपका बिग टूर्नामेंट है, आप उससे पहले नए प्लेयर्स को मौका दें। आप कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट करें जहाँ पे होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को बिठा के ये करने का जवाब पैदा नहीं होता। नवाज है, नवाज ने भी बेहतर कहीं ना कहीं आके शुरू में छक्का भी लगाया, लेकिन 14 पे 15 ही कर सके। उस्मान खान ने काफ़ी है डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स थी उनकी जानिब से, 14 पे 18 कर रहे हैं। भाई आप उस नंबर पे हैं जहाँ पे पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है कि आप पावर हिटिंग भी करें लेकिन आप इनिंग्स भी बिल्ड करें, लेकिन नहीं हुआ उनकी जानिब से। लेकिन उनको जितनी एकदम पाकिस्तान सुपर लीग से हाइप मिली थी उस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि लीग क्रिकेट एक अलग चीज़ है और इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर नेशनल ड्यूटी इज़ समथिंग एल्स। वहाँ पे आपके ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता है। आपको भी पता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बैठ जाएंगे, आप निकाले जाएंगे। तो ये जब प्रेशर हो कि आप निकाले जाएंगे और दोबारा कब वापसी होगी, तो ये चीज़ आपका करियर भी ख़त्म कर देती है। शादाब खान, व्हाट अ कम बैक आफ्टर 7 मंथ्स, और ये वो बीबीएल में तो शादाब छा गए, ये बातें हुई, लेकिन शादाब ने क्या किया वो आप सबके सामने है। बॉल आपका कहाँ बाहर है और आप जाके शॉट लगा रहे हैं लेग साइड पे, तो आपको कैसे वहाँ पे बाउंड्री मिलेगी, कैसे वहाँ पे आपको चौका या छक्का लगेगा। बिल्कुल। अब मैं इनके बारे में मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जिस बंदे ने इतने मेगा इवेंट खेल लिए हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और क्या क्या नहीं खेला, और उसके बाद भी यही हालात हैं। बॉलिंग में भी शायद बाबर आजम इनको कैच कर लिया था जहां पे इनको विकेट मिल गया, वरना शादाब शायद बॉलिंग में भी वही उनके कारनामे थे। आने वाले मैचेस में आपको मजीद पता चल जाएगा। जो लोग शादाब को इतनी हाइप देते हैं या फिर शादाब को इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको शादाब की बॉलिंग में क्या नजर आता है। इवन की बैटिंग में भी, बैटिंग तो खैर आती ही नहीं है। एक मैच में चलते हैं फिर पूरा साल उसी बैटिंग के बलबूते पे टीम में अपनी जगह बनाई रखते हैं। शहीन शाह अफरीदी 0, सलमान मिर्जा ने एक चौका लगाया 2 बॉलों पे, 4 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियंस की जानिब आएंगे क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग की बात होगी कि मैट शॉट 5 रन बना सके, क्योंकि साइम अयूब ने बेहतरीन बॉल थी जिसपे वो क्लीन बॉल्ड हुए। आई थिंक साइम अयूब को मैं बैटिंग में तो शायद उनको इतना हाईली रेट ना करूँ, 10 में से अगर आप कहें तो मैं 1.5 भी ना दूँ, लेकिन बॉलिंग में तो ज़बरदस्त हैं। छा गया कि साइम अयूब जो है बॉलिंग को काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं और उनको इस चीज़ का भी आइडिया है कि किस कंडीशन पे जाके मतलब फ़ौरन से रीड कर लेते हैं कंडीशन को और कौन से एरियाज पे हिट करने जहाँ से उनको हेल्प मिलेगी। ट्रेविस हेड बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जारहाना बैटिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में 13 पे 23 ही बना पाए, 2 छक्के 2 चौके उन्होंने लगाए और साइम अयूब ने उनको हेयर आउट कर दिया। कैमरन क्रेन भी 36 रन बना पाए, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होता है। और रेंचे हैं वो रन आउट हुए, सलमान अली आगा ने थ्रो की, उस्मान खान ने अच्छी कीपिंग की। लेकिन आऊँगी यहाँ पे कनौले या जो भी इनका नाम है, जिस अंदाज में अबरार अहमद ने आज बॉलिंग की है, रन भी इतने नहीं कंसीड किए, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये बॉल थी जहाँ पे इनको क्लीन बॉल्ड किया, किलियों में बॉल जाके लगा, बेहतरीन है। मैं कहती हूँ छा गए अबरार इस बॉल के बाद, इस डिलीवरी के बाद। मैं तो अबरार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। अव्वल नए 8 रन बना सके, हर इस तरह से उनके बाकी प्लेयर्स आते गए, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनली मैच विन कर लिया। लेकिन बॉलिंग पे अब आएंगे। शहीन शाह अफरीदी पहला ओवर करवाते हैं और शुरू में ही आके वो छक्के चौकों पे लग जाते हैं, और उसके बाद जब सेकंड वाला ओवर करवाते हैं, आई थिंक वो 12वां ओवर था उनका, जो उनको दूसरा ओवर शहीन का था, और उसमें भी आके कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकोनॉमी 9.67 की है। जो प्लेयर 10 की क्योंकि जब 9.5 आता है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक, अगर आपने मैथ्स का अगर आपको आइडिया हो तो 0.5 के बाद वो 10 पे ही चला जाता है। जो प्लेयर 10 की इकोनॉमी से बॉलिंग करवा रहा है, क्या आपको लगता है कि उसकी पाकिस्तान टीम में जगह बनती है? और उन प्लेयर्स के खिलाफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन न्यू प्लेयर्स हैं 4-5 के अलावा, लेकिन हम आदत से मजबूर हैं, हमने इन प्लेयर्स के साथ जाना ही जाना है। साइम अयूब 3 पे 29 उन्होंने कंसीड किए, सेम ऐसे दोनों की इकोनॉमी मजे की बात है, लेकिन साइम ने शुरू वाली जो विकेटें थी वो पाकिस्तान टीम का कहीं ना कहीं कह लें कि टर्निंग पॉइंट थी शुरू में ही आके, क्योंकि एक प्रेशर आपने अगली टीम पे बिल्ड कर दी है। सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, उन्होंने भी 3 ओवर में 27 ही रन कंसीड किए बीच में। हाँ, शुरू में यहाँ पे मैं बात जरूर करूंगी सलमान मिर्जा की बॉलिंग पे, नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, वेरिएशन है, स्विंग है उनके पास, लेकिन जब आप अपने सीनियर बॉलर्स को देख के सिर्फ पेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो वेरिएशन है या फिर आपके बाकी जो
स्विंग आपको मिलते हैं, आप उन चीज़ों से हट जाते हैं। आपको चाहिए कि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉलिंग करें और अपनी स्विंग, अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल करते रहा करें। क्योंकि मैं मोहम्मद आमिर की एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने हर न्यू प्लेयर्स को ये तलकीन की है, एडवाइस दी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे बॉलर बने, तो अगर आपकी पेस 140 या 145 तक भी जा रही है, तो आप एक अच्छे बॉलर नहीं बन सकते जब तक आपकी बॉलिंग में वेरिएशन या स्विंग ना आए। मतलब एक सीनियर बॉलर और एक वो बॉलर जिसने दुनिया क्रिकेट में नाम कमाया, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये एक्चुअल में है। लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में या फिर पाकिस्तानी फैंस हो के या फिर बोर्ड में जितने लोग हैं वो समझते हैं शायद 140 145 तक पेस जा रही है तो भाई ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। ये हमने तजुर्बा कर लिया है हारिस रऊफ पे, कामयाबी नहीं मिली, तो शायद आगे वाले आने वाले टाइम में हमें वेरिएशन और स्विंग के साथ जाना पड़ेगा। ग्लेन मैगरा भी थे एक टाइम पे 135 137 उनकी एक एवरेज पेस थी, लेकिन क्या था, आज तक शायद मुझे नहीं लगता कि उस जैसा बॉलर आया हो दोबारा। अबरार अहमद बेहतरीन बॉलिंग 2.50 की इकॉनमी है। शदाब ने 3 ओवर्स में 25 रन कंसीड किए, 1 विकेट हासिल की। नवाज ने 4 में 25 रन खाए और 1 विकेट हासिल की। तो है ये पाकिस्तान टीम के सारे नताइज थे, आज के रिजल्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हैं, उनको बेहतर करना पड़ेगा। ख्वाजा नाफे को कहीं ना कहीं बीच में टीम में लाना पड़ेगा। 2 मैच हैं पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें आप उनको चांस दे के देखें, आजमा के देखें। और हाँ, जो कदाफी की पिच आज बनी थी, आई थिंक बेहतर पिच थी और इस तरह की पिच आगे श्रीलंका में भी होगी, होप सो। और मैं चाहती हूँ कि शायद जो आज वाले मैच जिस तरह पाकिस्तान ने जीता, तमाम प्लेयर्स का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन था। वर्ल्ड कप में भी मैं शायद उम्मीद है कि यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ नजर आऊँ कि पाकिस्तान ने आज ही मैच विन कर लिया, आज भी कर